भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक साथ बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं। चाय की चुस्कियों के बीच में तमाम जो खबर आ रही है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 8 चरणों में, जी हां 8 चरणों में बंगाल के चुनाव होने हैं और इसी पे हम रहेंगे, इसी पे बातचीत करेंगे। 8 चरणों का मतलब क्या है, क्यों पिछली बार 6 थे, इस बार 8, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है। 6 अप्रैल को बाकी जगहों के यानी 4 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 8 चरणों में यानी 2 चरण और होने हैं और मई में जैसा बताया जा रहा है, तारीख आई है कि 4 मई को परिणाम की घोषणा होगी। तो हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन जी, चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों की जो चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान किया। ये 27 मार्च से चुनाव होंगे और 2 मई को राज्यों के नतीजे आएंगे। बंगाल में चुनाव 8 चरणों में होगा और कैसे क्या पूरा प्रोग्राम, इस पर एक नज़र। उसके बाद मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएंगे और इन चुनाव के मतलब क्या हैं और डेट्स जो आई हैं वो किस तरह, ज़्यादा जो फैला हुआ चुनाव है उसका बंगाल की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ रहा है और इनके क्या नतीजे निकले, इन सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले नज़र डेट्स पर। बंगाल में स्मृति ईरानी का रोड शो। ममता के गढ़ में स्मृति का वार। फूलों से सजे रथ पर सवार होकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी पार्टी के नेता रूपा गांगुली और नित्यानंद राय के साथ कोलकाता की जनता से मिलने निकली। लोगों का हाथ हिलाकर स्वागत किया तो लोग भी उन्हें अपने बीच देखकर काफी उत्साहित दिखे। स्मृति की परिवर्तन यात्रा जैसे ही गरिया स्टेशन तक पहुंची, वो ममता के ई रिक्शे के हमले का जवाब स्कूटर से देने के लिए रथ से उतर गईं। इससे पहले ममता बनर्जी ने ई स्कूटर पर बैठकर पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का विरोध किया था, जिसके जवाब में स्मृति ने भी स्कूटर को अपना हथियार चुना। स्मृति ईरानी परिवर्तन रथ यात्रा से उतरकर स्कूटी पर आ गई और इसे ममता बनर्जी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि स्कूटी लेकर निकले। क्योंकि कल ममता बनर्जी ने भी पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हाइक हुए थे उसको लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए स्कूटी और बाइक रैली निकाली थी। अब स्मृति ईरानी उसी अंदाज में जवाब दे रही है ममता बनर्जी को कि वो भी रथ से उतरकर सड़क पर आ गई और स्कूटी चलाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक माहौल, जो भगवा में माहौल जिसे कह सकते हैं, वो बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और उनको जवाब है कि जिस अंदाज के लिए वो जानी जाती है उस अंदाज से बीजेपी भी पीछे नहीं है। भारी भीड़ के बीच स्कूटर पर सवार स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कैलाश विजयवर्गीय की परिवर्तन यात्रा को रोके जाने के लिए ममता सरकार पर हमला भी बोल दिया। দিদি একটা প্রশ্ন ওখানেও জানিয়েছিলাম आप रथ रोकेंगे तो हम स्कूटी से निकलेंगे, स्कूटी और थोड़ी लोग पैदल निकलेंगे, लेकिन बंगाल बदलाव के रास्ते पे निकल चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही बीजेपी के दमदार प्रचार अभियान में आज बारी स्मृति ईरानी की आई तो वो ममता सरकार पर जमकर बरसी। भारी भीड़ के बीच स्मृति ईरानी ने बंगाल में हिंसा के लिए भी ममता की पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूरे पश्चिम बंगाल में जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से चर्चा होती है, तो आपने देखा कि स्थानीय चुनाव में अगर कोई भी कैंडिडेट टीएमसी का विरोध करता है तो उसे मौत के घाट उतारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको अब तक टीएमसी के क्रूर राज में इसलिए मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से अपनी राजनीति कर रहे थे। बंगाल में चुनावी माहौल में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि जब बीजेपी पर दूसरे राज्यों से आए नेताओं के प्रचार पर सवाल उठे तो बीजेपी ने भी इसे बंटवारे की नीति करार देने में देर नहीं लगाई। ये बोल रहे हैं ना कि ये बांग्लार में, तो आप मुझे ये बता दो ये डिवीजन किसने उनको ये हक दिया बनाने के लिए? अगर हर बात वो बाहरी और अंदरी ये सब कहती रहती है, आप मुझे बता दो पश्चिम बंगाल से सारे गुजराती, सारे महाराष्ट्रियन, सारे मराठी, राजस्थानी, केरलाइट सबको निकाल दो,
पश्चिम बंगाल तो ऐसे मुंह के बल गिर जाएगा। इतने सारे जितने सारे बच्चे कुचे हैं इंडस्ट्री, वो सब तो ऐसे भाग जाएंगे, पागल हो गए, ऐसे भाग चुके हैं। बंगाल में बीजेपी की बड़ी टक्कर टीएमसी से है, लेकिन अब वहां फुरफुरा शरीफ का इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी एक्टिव हो चुका है, जो चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिलकर ओवैसी बंगाल में अपनी सियासी शुरुआत का रास्ता बना रहे थे, लेकिन अब लेफ्ट और कांग्रेस ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में बदलाव के अपने नारे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े नेता अपना पूरा दम लगा रहे हैं। चुनावी माहौल में दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयार हैं, जिसका नतीजा चुनाव के नतीजों में सामने आ जाएगा, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि ममता अपनी सत्ता और बीजेपी अपने 200 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा कर पाती हैं या नहीं। तो भैया जी, कहीं मैं एक बात